सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून 2023 के खिलाफ 3 मुख्तलिफ आइनी दरखास्तों पर समाअत मुलतवी कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सियासी जमातों और वकला तंजीमों से 8 मई तक जवाब तलब कर लिया है। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट रूल्स एंड प्रोसीजर बिल पर पार्लिमानी कार्रवाई का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया है। इस पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे आतिफ भट्ट से। आतिफ, इस समाअत का अहवाल बताइए। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून 2023 के खिलाफ 3 मुख्तलिफ आइनी दरखास्तों पर समाअत को मुलतवी कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सियासी जमातों और वकला तंजीमों से 8 मई तक जवाब तलब कर लिया। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट रूल्स एंड प्रोसीजर बिल पर पार्लिमानी कार्रवाई का रिकॉर्ड तलब कर लिया। अपने नुमाइंदे इकरामुल्लाह जोया से बात करेंगे। इकराम, अदालती कार्रवाई का अहवाल बताइए। जी, चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 8 रुकनी लार्ज बेंच ने मुकदमे की समाअत की है, जिसमें चीफ जस्टिस उमर बंदयाल, जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मुजहर अली नकवी जो है वो बेंच में शामिल थे, जबकि जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस हसन अली अजहर रिजवी जो है वो शामिल थे, जबकि जस्टिस शाहिद वहीद भी इस बेंच का हिस्सा थे। सबसे पहले जो है दरख्वास्त गुजार के वकील इम्तियाज सिद्दीकी रोस्टर पर आए और उसके बाद जो है अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान भी रोस्टर पर आए और जो है फारूक नाइक जो है उनको मुस्लिम लीग नून की जानिब से बैरिस्टर सलाहुद्दीन, जबकि पीपल्स पार्टी की जानिब से फारूक नाइक जो है वो वकील मुकर्रर किए गए थे और पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से हसन रजा पाशा जो है वो अदालत में आज पेश हुए हैं, जिसमें तारिक रहीम ने कहा कि अदालती इस्लाहत बिल कानून का हिस्सा बन चुका है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि गुज़िश्ता हुक्मनामा अबूरी नौयत का था और चीफ जस्टिस का कहना था कि जमहूरियत आइन के अहम खसूखाल में से है और चीफ जस्टिस का ये भी कहना था कि आज़ाद अदलिया और विभाग भी आइन के अहम खसूखाल में से हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि देखना यह है कि अदलिया का जुज़ तब्दील हो सकता है क्या, और इस हवाले से चीफ जस्टिस ने कहा कि अदलिया की आज़ादी बुनियादी हक है। जिस पर चीफ जस्टिस का मजीद ये भी कहना था कि अदलिया की आज़ादी के हवाले से ये मुकदमा मुनफरिद नौयत का है। चीफ जस्टिस ने कहा कि मुकदमे में फ्रीकैन की संजीदा बहस की तवक्को है। इस पर जो है चीफ जस्टिस ने कहा कि लार्जर बेंच को बेहतरीन मामलत फराहम करनी होगी, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने तमाम फ्रीकैन से तहरीरी जवाब जो है वो भी तलब किया है और पाकिस्तान में अपनी नौयत का ये पहला कानून है, ये कहना था चीफ जस्टिस का। जबकि चीफ जस्टिस ने कहा कि रियासत के तीसरे सुकून के बारे में ये कानून है और अदालत ने सुप्रीम कोर्ट रूल्स एंड प्रोसीजर बिल पर पार्लिमानी कार्रवाई का रिकॉर्ड तलब किया है, जबकि कायमा कमेटी में होने वाली बहस का भी रिकॉर्ड जो है वो तलब किया गया है। और इस हवाले से चीफ जस्टिस ने कहा कि कानून साजी के इख्तियार से मुतालिक वफाकी फहरिस्त के जो कुछ हदूद व क़यूद भी हैं और फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट की सेक्शन 55 का भी जायजा लेंगे, ये कहना था चीफ जस्टिस का, क्योंकि ये हकीकत तब्दील नहीं हो सकती कि आज़ाद अदलिया आइन का बुनियादी जुज़ है। क्योंकि चीफ जस्टिस ने कहा कि इल्जाम है कि मुल्की तारीख में पहली मरतबा आइन की बुनियादी जुज़ की कानून साजी के जरिए खिलाफ। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने सियासी जमातों और वकला तंजीमों से 8 मई तक जवाब भी तलब कर लिया है, जबकि इस पर हसन रजा पाशा ने कहा कि पाकिस्तान बार ने हमेशा आइन और अदलिया के लिए लड़ाई लड़ी है, जबकि पाकिस्तान बार कौंसिल ने कहा कि मुनासिब होगा कि अगर इस मुकदमे में फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए, बेंच में 7 सीनियर तरीन जजेस शामिल हो तो कोई इतराज नहीं हो सकता, ये कहना था हसन रजा पाशा का। जबकि बेंच के एक रुकन के खिलाफ 6 रेफरेंस दायर किए हुए हैं, जिसके हवाले से जो है पाकिस्तान बार कौंसिल ने जस्टिस मुजहर नकवी को बेंच से अलग होने की इस्तदा की। ये इस्तदा जो है वो कैंसिल कर दी गई, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट तश्कील देने की इस्तदा जो है फिल वक्त मुस्तरद कर दी। जबकि 7 सीनियर जजेस और फुल कोर्ट बनाने के हवाले से चीफ जस्टिस ने कहा कि वो चीफ जस्टिस का इख्तियार है। तभी चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि इफ्तिखार चौधरी केस में अदालत में करार दिया रेफरेंस सिर्फ सदर मुमलिकत दायर कर सकते हैं, क्योंकि चीफ जस्टिस ने कहा कि किसी जज के खिलाफ रेफरेंस को काम करने से नहीं रोक सकता। चीफ जस्टिस ने कहा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की राय आने तक जज को काम करने से नहीं रोका जा सकता। चीफ जस्टिस का कहना था कि जस्टिस कादी फायजीसा केस में भी अदालत ने यही फैसला दिया था। चीफ जस्टिस ने कहा कि शिकायत जजेस के खिलाफ आती रहती हैं, मुझ समेत सुप्रीम कोर्ट के अक्सर जजेस के खिलाफ शिकायत आती रहती हैं। चीफ जस्टिस का मजीद कहना था कि सियासी मामलात ने अदालत का माहौल जो है वो आलूदा कर दिया है, सियासी लोग इंसाफ नहीं मनपसंद फैसले चाहते हैं, ये रिमार्क थे चीफ जस्टिस की जानिब से। जबकि चीफ जस्टिस ने मजीद रिमार्क दिए कि इंतखाबात के मुकदमे में भी कुछ जजेस को निकाल कर फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा किया गया। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का फैसला अदालत का फैसला होता है, ये कहना था चीफ जस्टिस का। जबकि ये भी कहा गया, रिमार्क दिए गए चीफ जस्टिस की जानिब से कि हर इदारा सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद का पाबंद है। सुप्रीम कोर्ट ने जो सीनियर मोस्ट जजेस पर मुश्तमिल बेंच बनाने की जो इस्तदा है वो भी मुस्तरद कर दी। साथ ये भी बताइए कि पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से बेंच की तश्कील पर भी कोई एतराज़ उठाया गया?
देखिए, बेंच की तश्कील के हवाले से ये एतराज़ उठाया गया कि एक जज के ऊपर जो है वो एतराज़ात उठाए गए और बार कौंसिल की जानिब से ये कहा गया कि उनके खिलाफ रेफरेंसेस जो हैं वो दायर हैं, तो इस हवाले से वो इस बेंच का हिस्सा नहीं हो सकते। जबकि दूसरी जानिब ये भी इस्तदा की गई कि सीनियर मोस्ट तरीन जो जजेस हैं उन पर मुश्तमिल बेंच तश्कील दिया जाए, जो कि सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत के दौरान जो है ये इस्तदा जो है वो मुस्तरद कर दी गई। ठीक है, साथ चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने मजीद सियासतदानों के बारे से क्या रिमार्क सामने आए कि सियासत ने अदलिया के फैसलों को भी गंदा कर दिया? देखिए, इस हवाले से चीफ जस्टिस के जो रिमार्क्स है वो ये था कि सियासी मामलात ने जो है वो अदालत का माहौल जो है वो आलूदा कर दिया है। और इस हवाले से चीफ जस्टिस की जो सियासी मामलात के हवाले से जो रिमार्क्स थे उनका ये कहना था कि जब से सियासी मामलात जो हैं आए हैं उस हवाले से एक तो सुप्रीम कोर्ट का जो माहौल है वो आलूदा हुआ है, तो दूसरी जानिब जो है उनका ये भी कहना था कि सियासी जो पार्टीज हैं वो अपने मनपसंद फैसले जो हैं वो चाहते हैं। और इस हवाले से दूसरी जानिब जो बेंचेस की तश्कील के हवाले से जो बात की गई थी और जो सदा की गई थी वो भी मुस्तरद कर दी गई है। आतिफ भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। आतिफ, आप भी डिटेल्स शेयर कीजिए इस समाअत की। जी, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून 2023 के खिलाफ 3 मुख्तलिफ आईनी दरखास्तों पर समाअत जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच ने की है। और जो तारिक रहीम है वकील, उनकी जानब से बताया गया कि अदालती इस्लाहात बिल जो है वो कानून का हिस्सा बन चुका है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इन रिमार्क्स में कहा कि गुज़श्ता हुक्मनामा अबूरी नौयत का था, जमहूरियत आइन के अहम खदोखाल में से है, आज़ाद अदलिया और वफाक भी आइन के अहम खदोखाल में से है, देखना है कि अदलिया का जुज़ तब्दील हो सकता है या नहीं। और चीफ जस्टिस ने यह भी रिमार्क्स में कहा कि अदलिया की आज़ादी जो है वो बुनियादी हक है। अदलिया की आज़ादी के हवाले से ये मुकदमा जो है मुनफरिद नौयत का है। मुकदमे पर फरीकैन के संजीदा बहस की तवक्को है। लार्जर बेंच को बेहतरीन मुआवनत जो है वो फराहम करना होगी। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम फरीकैन से तहरीरी जवाब जो है वो भी मांग लिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि पाकिस्तान में अपनी नौयत का ये पहला कानून है। रियासत के तीसरे स्तून के बारे में यह कानून है। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट रूल्स एंड प्रोसीजर बिल पर पार्लिमानी जो कार्रवाई है उसका रिकॉर्ड भी तलब किया। कमेटी में होने वाली जो बहस है उसका भी रिकॉर्ड तलब किया गया। पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी को बेंच से अलग करने की इस्तदा की गई, जिसे और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने जो फुल कोर्ट तश्कील देने की इस्तदा है उसको भी फिल वक्त मुस्तरद कर दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स में कहा कि 7 सीनियर जजेस और फुल कोर्ट बना चीफ जस्टिस का इख्तियार है। खास चौधरी केस में अदालत में करार दिया, रेफरेंस सिर्फ सदर मुमलिकत जो है वो दायर कर सकते हैं, किसी जज के खिलाफ रेफरेंस उसको काम करने से नहीं रोक सकता। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की राय आने तक जज को काम करने से नहीं रोका जा सकता। जस्टिस काजी फायजीसा जो है केस में भी अदालत ने यही फैसला दिया था। शिकायत जजेस के खिलाफ आती रहती हैं, मुझ समेत सुप्रीम कोर्ट के अक्सर जजेस के खिलाफ शिकायत आती रहती है। सियासी मामलात में अदालत का जो माहौल है वो आलूदा कर दिया है। सियासी लोग इंसाफ नहीं मनपसंद फैसले जो है वो चाहते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह भी कहा कि इंतखाबात के मुकदमे में भी कुछ जजेस को निकालकर फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का फैसला अदालत का फैसला होता है। हर इदारा सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद का पाबंद है। सुप्रीम कोर्ट की सीनियर मोस्ट जजेस पर मुश्तमिल बेंच बनाने की जो इस्तदा है वह मुस्तरद कर दी है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि जजेस और अदलिया को एहतराम न दिया गया तो इंसाफ का मुतालबा पूरा नहीं होगा। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि पाशा साहब आप नफीस आदमी हैं, अपने इर्द गिर्द से मालूम कराएं आपके लोग किसको फुल कोर्ट कहते हैं। हसन रजा पाशा की जानब से कहा गया कि वकला के तहफ़्फ़ुज़ात से अदालत को आगाह किया है। सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट तश्कील देने की जो इस्तदा है वो फिल वक्त मुस्तरद कर दी गई। चीफ जस्टिस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट बार ने अदारे का तहफ़्फ़ुज़ करना है, जजेस ने आना है और चले जाना है। अटॉर्नी जनरल की हुक्म इम्तना वापस लेने की जो इस्तदा है उसको भी मुस्तरद किया गया। चीफ जस्टिस ने कहा कि पहले समझा तो दें कि कानून क्या है और क्यों बना है। अदालत में बेंच बढ़ाने पर गौर करेगी। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कहा और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि बेंच की तादाद जो है वो कम भी की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने आइंदा समाअत पर जो पार्लियामेंट की कार्रवाई है उसकी तफसीलात तलब करते हुए केस की समाअत सोमवार तक मुलतवी कर दी। आतिफ, ये बताइए, गुज़श्ता समाअत का हुक्म इम्तना बरकरार है अभी तक? अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की जानब से ये इस्तदा की गई कि गुज़श्ता समाअत पर जो हुक्म जो स्टे दिया था उसको जो है वो फिल फोर खत्म किया जाए, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानब से कहा गया कि वो स्टे जो है जो हुक्म इम्तना है वो बरकरार है। पहले अदालत को ये समझा दिया जाए कि ये कानून क्या है और क्यों बनाया गया है। इसलिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानब से जो अटॉर्नी जनरल की इस्तदा है उसको मुस्तरद कर दिया गया। जी, साथ ये भी बताइए कि आज तमाम सियासी जमातों को नोटिस जारी किए गए थे, कितनी सियासी जमातों के वकला को सुना गया? जी, सियासी जमातों के जो वकला हैं उनको नोटिस जारी किए गए थे और पीपल्स पार्टी की जानब से फारूक नाइक जो है वो
अदालत के सामने पेश हुए। मुस्लिम लीग नून की जानिब से बैरिस्टर सलाहुद्दीन जो है वो पेश हुए, पाकिस्तान बार कौंसिल की जानिब से हसन रजा पाशा जो है वो पेश हुए। ताहम आज की जो समाअत है इसमें जो वकील तारिक रहीम है उनकी जानिब से दलाइल दिए गए, साथ ही जो अटार्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान है वो भी रोस्टम पर आए, उनकी जानिब से भी दलाइल दिए गए। दीगर सियासी जमातों के जो वकला हैं उनको आज नहीं सुना गया। ताहम जो पार्लिमानी कार्रवाई का रिकॉर्ड तलब किया गया है उसके बाद तमाम जो वकला हैं सियासी जमातों के दीगर फरीकैन जो है उनको सुना जाएगा। आतिफ, जो स्पीकर कौमी असम्बली की ऑफिस की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया गया था ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हवाले से, क्या उसको कलअदम करार दे दिया गया? जी, जो अदालत की जानिब से पहले ही इस पर स्टे दिया गया था कि जो बिल मंजूर हुआ है और जो मंजूरी के प्रोसेस में है इसको उसी तर्ज पर जो है वो रहने दिया जाए और उससे मजीद या बिल की मंजूरी कह लें या बिल को मुस्तरद करने के हवाले से एक ही जगह उसको स्टक कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने यह हुक्म दिया था कि जो स्टे है वो इस बिल पर मौजूद है, इस बिल को अभी जो है वो ना तो गजट का हिस्सा बनाया जाए और ना ही जो है वो अभी इस बिल पर जो है वो अमल दरामद किया जाए जब तक जो सुप्रीम कोर्ट में समाअत है वो मुकम्मल नहीं हो जाती। ताहम अभी तक जो बिल है उसके ऊपर जो स्पीकर की जानिब से जो कहा गया है उस हवाले से आज सुप्रीम कोर्ट में तो बातचीत नहीं हुई। ताहम सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये वाज़ेह तौर पर हुक्म दिया गया था कि जो बिल है उस पर स्टे मौजूद है और इस पर मजीद अमल दरामद जो है वो रोक दिया गया था। तो अगली समाअत भी मुअज़्ज़ज़ 8 रुकनी बेंच ही करेगा? जी, आज जो जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी को जो बेंच से अलग करने की सजा की गई थी उसको भी मुस्तरद कर दिया गया और जो सीनियर जजेस पर मुश्तमिल बेंच बनाने की सजा की गई उसको भी मुस्तरद कर दिया गया। ताहम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से यह वाज़ेह किया गया है कि जो मौजूदा 8 रुकनी लार्जर बेंच है यही समाअत जो है वो आइंदा समाअत भी करेगा जो मंडे को होगी। सही है। और सुप्रीम कोर्ट के रूल से मुतालिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान के क्या रिमार्क्स थे और वकला से क्या दलाइल मांगे गए? जी, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये कहा गया है कि जो किसी भी जज के खिलाफ अगर जो रेफरेंस जो है वो फाइल होता है तो वो सदर की जानिब से किया जा सकता है और कोई अगर किसी और पर की जानिब से वो रेफरेंस फाइल होता है तो वो सिर्फ एक शिकायत है और जजेस के खिलाफ जो शिकायत है या एतराज़ात या तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो होते रहते हैं। ताहम ये जो चीफ जस्टिस जो साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी हैं उनके पास भी जब ये मामला आया था तो उस वक्त भी उस अदालत में ये करार दिया गया कि रेफरेंस जो है वो सिर्फ सदर मुमलिकत दायर कर सकते हैं, किसी जज के खिलाफ रेफरेंस इसको काम करने से नहीं रोक सकता। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की राय आने तक जो जज है उसको काम करने से नहीं रोका जा सकता। जस्टिस काजी फायजीसा केस में भी अदालत ने यही फैसला दिया था कि शिकायत जजेस के खिलाफ आती रहती हैं और मुझ समेत जो सुप्रीम कोर्ट के अक्सर जजेस के खिलाफ शिकायत आती रहती हैं। सियासी मामलात में अदालत का जो है वो माहौल आलूदा किया है। सियासी लोग इंसाफ नहीं मनपसंद फैसले चाहते हैं और इंतखाबात के मुकदमे में भी कुछ जजेस को निकाल कर फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का फैसला जो है वो अदालत का फैसला होता है और हर इदारा सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद का पाबंद होता है। ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से रिमार्क्स में कहा गया है। सही है, हमारे साथ ही मौजूद रहिए। इकराम, आप बताइए तो ये होगा कि अभी फुल कोर्ट तश्कील देने की जो इस्तदा है उसको सुप्रीम कोर्ट ने फिलवक्त मुस्तरद कर दिया है। आतिफ भट्ट, आप बताइए कि यानी अभी ये समझा जाए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फुल कोर्ट तश्कील देने की इस्तदा को मुस्तरद कर दिया है? जी, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा की गई थी उसको भी मुस्तरद किया गया है। जो जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी हैं उनको भी बेंच से अलग करने की इस्तदा भी मुस्तरद की गई है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो सुप्रीम कोर्ट रूल्स एंड प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है उस पर जो हुक्म इम्तना जारी किया गया था उसको भी वापस लेने की इस्तदा की गई थी, उसको भी मुस्तरद कर दिया गया है। सीनियर मोस्ट जजेस पर मुश्तमिल बेंच बनाने की जो इस्तदा की गई थी उसको भी आज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मुस्तरद कर दिया गया है और ये वाज़ेह कर दिया गया है कि मौजूदा 8 रुकनी लार्जर बेंच ही इस केस की जो है वो समाअत करेगा और आइंदा समाअत पर जो पार्लिमानी कार्रवाई है उसका तमाम रिकॉर्ड तलब कर लिया गया है और साथ ही और जो पार्लिमानी कमेटी में जो मामला डिस्कस हुआ था, जो बहस हुई थी वो उसका भी रिकॉर्ड मांगा गया है। सही है, आप दोनों का फिलवक्त बहुत शुक्रिया। आप इस हवाले से बता रहे थे इस बड़े केस की समाअत 8 मई तक मुलतवी कर दी गई है।